जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि टेलर को 019-258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर टेलर को यहाँ पर 019-258 लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार हम कट को क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे टेलर में हमारे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अक्षर दिए गए हैं। तो टी है, ए है, आई है, एल है, ओ है, आर है। ठीक है, इसको इन्होंने 019-258 कैसे लिखा है। दोस्तों, हम क्या करेंगे, टेलर की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, टेलर की नंबरिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेलर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं TAILOR। ठीक है, ये हमने लिख लिया TAILOR। ठीक है, अब बताइए ABCD में टी हमारा कितने नंबर पे आता है। ठीक है, ABCD में टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 20 नंबर पे आता है। ठीक है, 20 नंबर पे आता है। इसके बाद कहेंगे एक हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे ए जो है हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, आई आई हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक, इसके बाद हमारा एल है। इसके बाद है एल। एल हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा आता है 12 नंबर पे। ओ ओ आता है 15 नंबर पे। और आर आता है हमारा 18 नंबर पे। ठीक है, अब इसमें ऊपर क्या दिया है, 019-258। अब ये बताइए नंबरिंग हमने की है तो यहाँ पर 20, 19, 12, 15, 18 निकल के आया। हमको इसको करना है 019-258। क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। 2 जीरो का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 जीरो का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक का एक में गुणा करेंगे, सॉरी एक है तो एक ऐसे उतार लेंगे, 9 है तो 9 ऐसे उतार लेंगे। 2 एक का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। 5 एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा। और 8 एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पर 019-258 निकल के आ गया। यहाँ पर वही ऊपर दिया है 019-258। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, कट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कट, CUT। ठीक है, सी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 3 नंबर पे आता है। यू हमारा कितने नंबर पे आता है, तो यू हमारा आता है 21 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 21। टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो टी आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली ही प्रक्रिया हम इसमें अपनाएंगे। 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 का 1 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कट के लिए हम क्या लिखेंगे, 320। ठीक है, तो कट को हम क्या लिखेंगे, 320। देखते हैं 320 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 320 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 320 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 लिटिल है, लिटरेरी है, लाइव है और लिटर है। ठीक है, इसमें पूछा गया इसको हमको शब्दकोश के अनुसार लगाना है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। जैसे सीरियल से लगाना है, इनको है लिटिल है, लिटरेरी है, लाइव है और लिटर है। इनको क्या है, वर्णमाला क्रम में, जिससे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी डी ऐसे करके हमको इनको लगाना है। तो जब इस प्रकार हम लगा देंगे तो इसमें पूछा गया है कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर, इस प्रकार इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें हम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर जो दिए गए हैं, लिटिल है, लिटरेरी है, लाइव है और लिटर। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे इनमें कॉमन अक्षर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एल आई दिया है, पहले दूसरे वाले में भी एल आई दिया है, तीसरे वाले में भी एल आई दिया है और चौथे वाले में भी एल आई दिया है। तो ये एल आई हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन अक्षर हो जाएगा। ठीक है, एल आई क्या हो जाएगा, कॉमन अक्षर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर क्या है। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें क्या है, टी है। पहले वाले में टी दिया है, दूसरे वाले में भी टी दिया है,
तीसरे वाले में वी दिया है, तीसरे वाले में क्या दिया है, वी दिया है, ठीक है, और चौथे वाले में भी टी दिया है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि टी पहले आता है कि वी पहले आता है, बताइए। तो आप लोग कहेंगे टी पहले आता है, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे टी पहले आता है और बाद में वी आता है। तो जब ये बी बाद में आता है तो ये बी वाला लाइव कितने कितने क्रम पे चला जाएगा, ये 4 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। भाई बी है ये बाद में आएगा, टी पहले आता है, तो ये जो लाइव हमारा है ये 4 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लिटिल और लिटरेरी और लिटर में कौन पहले आएगा। आप बताइए, चौथा नंबर यहाँ पर इसमें टी दिया है, इसमें ई दिया है, दूसरे नंबर में ई दिया है और तीसरे नंबर चौथे नंबर में भी टी दिया है, ठीक है। अब बताइए टी पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो आप लोग कहेंगे ई पहले आएगा, ठीक है, आप लोग कहेंगे ई पहले आएगा। तो ये 2 नंबर वाला हमारा कितने नंबर पे चले जाएगा, 1 नंबर पे चला जाएगा, ठीक। अब हमारा 2 नंबर पहले 1 नंबर पे हो गया, 3 नंबर वाला चौथे नंबर पे चला गया। अब क्या बचा है, हमारा लिटिल बचा है और लिटर बचा है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर लिटिल में क्या है, 5वां अक्षर एल है, ठीक है, और इसमें 5वां अक्षर ई है, ठीक है। अब आप लोग बताइए एल पहले आता है कि ई पहले आता है, तो आप कहेंगे ई पहले आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, लीटर जो है हमारा ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, लीटर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये लिटिल हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब 1 नंबर हमारा ये है, 1 नंबर पे कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 2। अब क्या है, 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर पे ये दिया है, 2 नंबर पे कितना नंबर आएगा हमारा, 4, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4 नंबर, ठीक है। 3 नंबर पे देखेंगे, 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे हमारा लिटिल है, लिटिल हमारा कितने नंबर पे दिया है, 1 नंबर पे, तो हमने यहाँ पर 1 नंबर लिख लिया, ठीक है। नंबर 4 पे देखेंगे क्या है, नंबर 4 पे हमारा लाइव है, लाइव हमारा कितने नंबर पे यहाँ पर दिया है, 3 नंबर पे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3, ठीक है। अब हमारा कितना निकल के आया, 24 13। देखते हैं 24 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 13 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 13, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा 24 13 जो दिया है 2 4 1 3, यानी कि इसको क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 नंबर पे पहले क्या आएगा, लिटरेरी आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, 4 नंबर पे देखते हैं क्या है, 4 नंबर पे क्या है, लिटिल, तो इसके बाद लिटिल आएगा, फिर इसके बाद में 1 है, 1 नंबर पे क्या आएगा, लिटिल आएगा, और इसके बाद में 3 नंबर है, 3 बार सबसे बाद में क्या पहुंचेगा, लाइव, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासा से संबंधित, डाइस से संबंधित ये क्वेश्चन है, खुला पासा है, ठीक है, खुला पासे से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। दोस्तों ये डाइस से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये पासा होता है ना, उसको खुला रूप में लिख दिया है, खुला पासा दिखा दिया। पासा हमारा कैसा है, होता है दोस्तों आपको बता दें, ठीक है। पासा हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, पासा हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना पासा, ऐसा ऐसा पासा होता ना। अब बताइए पासे में क्या होता है, पासा में नंबर किस तरीके से लिखे होते हैं, इस वाले पहले वाले में 1 लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, इस बार इधर क्या होता है, 2 लिखा होता है, ठीक है, और पीछे क्या लिखा होता है, इसके पीछे वाले, यहाँ जो 1 नंबर है ये सामने दिख रहा है, ये 2 नंबर है ये भी सामने इधर दिख रहा है, और 2 नंबर के उधर हम इसके पीछे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 के पीछे क्या होगा, 1 के विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2 के विपरीत उधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार हम इसमें नंबरिंग डाल देंगे, 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे और 3 डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 हमने लिख दिया। आप बताइए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये 3 होता है, ठीक है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो बताइए डी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी के विपरीत सी हो जाएगा, यानी कि डी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी, और कह सकते हैं सी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उसी प्रकार हम कहेंगे ई के विपरीत क्या हो जाएगा, बी, या बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है, ए के विपरीत हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो सी के विपरीत बताइए कौन सा अक्षर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं डी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। तो सी के विपरीत क्या आएगा, डी, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसमें पूछा जाता डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत हमारा सी हो जाता, ई के विपरीत पूछा जाता तो ई के विपरीत हमारा बी हो जाता, और बी के विपरीत पूछा जाता तो हमारा ए हो जाता, और सॉरी ई हो जाता।
ए के विपरीत पूछा जाता तो ए के विपरीत हमारा एफ हो जाता, और एफ के विपरीत पूछा जाता तो एफ के विपरीत हमारा ए हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 7 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, यह सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर। हम सबसे पहले देखेंगे लुप्त अंक यानी कि मिसिंग नंबर है कहाँ, तो देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर पर है। ठीक है, कॉर्नर पर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को मिसिंग नंबर पे हम क्या लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे, 4 इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्या तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 3 2 8 को देखेंगे यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है, 5 3 1 9 को यहाँ पर 24 कैसे लिखा गया है, या 7 3 3 7 को यहाँ पर 70 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम 2 9 4 12 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लिखेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 5 7 को यहाँ पर कुछ करके 2 कैसे लिखा गया है, 3 3 3 को यहाँ पर 9 कैसे लिखा गया है, 2 1 1 3 को यहाँ पर 4 कैसे लिखा गया है, और 8 9 7 को यहाँ पर कुछ भी करके 12 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार हम 32 24 और 70 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी बड़ी संख्याएं हमारी किधर हैं। तो आप गौर से देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं हमारी इधर 32 24 70 की तरफ नजर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। 4 3 2 8 को देखेंगे यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि 4 और 3 का आपस में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 12 का 2 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32। तो यहाँ पर 32 हमारा लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 में 3 का गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा कर देंगे, इधर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 1 15, और 15 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। तो हमारा यहाँ पर 24 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, और 21 या 63, और 63 में हम 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70। तो हमारा यहाँ पर 70 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, 2 का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ने 18, और 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, और 72 में हम क्या कर देंगे, प्लस 12 कर देंगे। तो 72 में हम 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 84। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आएगा, 84, यानी कि 84 हमारा आएगा। ठीक है, देखते हैं 84 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 84 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 84 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, आर्मी, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, ऐसे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है, 73 है, अनुपात 343, समानुपात 93, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर 73 को 343 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 93 को आगे क्या लिखेंगे। दोस्तों, हम 73 को यहाँ पर कुछ भी करें, जोड़ करें, घटाव करें, वर्ग करें, घनमूल करें, हमको यहाँ पर 343 लाना है। ठीक है, तो देखो 73 को यहाँ पर 343 कैसे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, और 73 को हम जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर 343 नहीं आएगा। तो थोड़ा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, देखेंगे 73 हमारा किन किन अंकों से मिलकर बना है। तो देखेंगे ये 7 और 3 से मिलकर बना है। कितना से मिलकर बना है, 7 और 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 और 3। तो हम इस 7 को क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इस 3 को उठा के क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, या पे पावर पे रख देंगे। ठीक है, अब 7 की पावर क्या हो गया 3, यानी कि 7 की घात क्या हो गया 3। इसका मतलब क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते क्या होता है 343, 49 सत्ते क्या होता है 343 होता है हमारा। तो यहाँ पर 343 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम 93 93 जो दिया है, किन अंकों से मिलकर बना है, 9
और 3 अंकों से मिलकर बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले 3 को हम क्या करेंगे 9 की पावर यानी कि ऊपर रख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, और 9 नेम 81, 81 नेमा कितना होता है 729 होता है, यानी कि 9 की पावर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं 700 हमारा 29 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 729 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो देखते हैं 729 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यही 729 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 729 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, नीचे हमारे शब्द दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं मच्छर, अनुपात मलेरिया, समानुपात तंबाकू, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिस प्रकार मच्छर मलेरिया से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार तंबाकू किससे संबंधित होगी। ठीक है दोस्तों, बताइए मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, यानी कि मलेरिया की बीमारी होती है। उसी प्रकार तंबाकू खाने से कौन सी बीमारी होती है, कैंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या होगा, कैंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैंसर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, कैंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों नीचे एक श्रृंखला दी गई है, क्या है 4, 8, 8, 10, 16, 12, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला हमारी दी गई है और निरंतर हमारी आगे बढ़ रही है। तो ये इसको हम देखेंगे ये हमारी आगे कैसे बढ़ रही है। ठीक है, 4 है, 4 के बाद 8 है, कितना प्लस हो गया 4 हो गया। ठीक है, 8 के बाद 8 आया, कितना प्लस हुआ 0, यानी कि कुछ नहीं बढ़ा। 8 के बाद यहाँ पर 10 आया है, कितना प्लस हुआ 2। ठीक है, 10 के बाद 16 आया, कितना प्लस हो गया यहाँ पर 6, और 6 और इसके बाद 16 के बाद 12 आया, क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर कोई हमको क्रम नजर नहीं आ रहा है, +4 फिर +0 फिर +2 +6 प्लस -4, कोई क्रम हमको नजर आ रहा है, कोई क्रम नहीं आ रहा है। तो थोड़ा हम अंक के संख्याओं को देखेंगे, अंकों को देखेंगे ये हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। तो जब ऐसे हल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़ के देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे एक अंक छोड़ देंगे। ठीक है, एक अंक छोड़ देंगे बीच में, यहाँ पर देखेंगे 4 के बाद 8 आया, क्या हो गया मल्टीपल 2 कर दिया है, यानी कि गुणे 2 कर दिया है। 4 में गुणे 2 कर दिया, क्या हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ से देखें एक अंक छोड़ देंगे, फिर इधर जाएंगे, क्या है 8 दूनी 16, 2 का गुणा कर दिया 8 दूनी 16 हो गया। यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम 16 में गुणा 2 का कर देंगे। ठीक है, 16 में गुणा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 32 आएगा, यानी कि 32 आएगा। ठीक है, देखते हैं 32 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 32 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप आशा करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इधर से देखेंगे यहाँ पर क्या है, इधर से देखेंगे 8 में अगर +2 कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में +2 कर देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इस बार अगली संख्या यहाँ पर पूछता तो हम 12 में +2 कर देंगे कितना आ जाता 14 आ जाता, लेकिन अगली संख्या यहाँ पर नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है तथा डी का अर्थ माइनस हो तो 44B 11A 6C और 9 बराबर 0, यानी कि 44B 11A 6C 9 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है दोस्तों, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। जैसा जैसा इसमें कहा गया है वैसे ही करेंगे, जहां पे जो निशान दिए गए हैं चिन्ह दिए गए उसी पे हम वही जगह रख देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 44, तो हमने यहाँ पर 44 लिख लिया। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बदला है, यहाँ पर क्या है बी, बी को ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बी का अर्थ भाग है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं भाग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर क्या है 11, तो हमने यहाँ पर 11 लिख लिया। फिर है ए,
देखते हैं ए का ऊपर क्या लिखा है, ए का अर्थ बोला है, ए का अर्थ प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया। फिर क्या है 6 है तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। फिर है सी, सी को ऊपर क्या लिखा है, कह रहा है सी का अर्थ गुणा है, तो सी को अर्थ क्या है गुणा, तो हम यहाँ पर लिखा लेंगे गुणा। फिर क्या है 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिया। ठीक है, बराबर, बराबर के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर भाग दे दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 11 में 44, 44 में 11 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होता है भाई, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, तो 6 9 का गुणा कर देंगे, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 54। ठीक है, अब 54 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 58। 58 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 58 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 58 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द क्या है, समुंदर अनुपात किनारा, समानुपात नदी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार समुंदर का संबंध किनारा से है उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो सबसे हम साधारण भाषा में जानेंगे, समुंदर का किनारा हिस्सा क्या कहलाता है, यानी कि समुंदर की जो किनारे की जमीन क्या होती है उसको किनारा कहलाता है। ठीक है, समुंदर से सटी हुई जमीन को क्या कहते हैं, किनारा। समुंदर से सटी हुई जमीन को हम किनारा कहते हैं। उसी प्रकार नदी से जो सटी हुई जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, तट कहते हैं। क्या कहते हैं, तट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तट हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे यानी कि तट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त अंक कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में। सबसे पहले देखेंगे हमारी संख्याएं ये आगे कैसे बढ़ रही हैं। 5 के बाद यहाँ पर 10 हो गया, प्लस कितना हो गया यहाँ पर 5। 10 के बाद 10 हो गया, कितना प्लस हुआ 0। 10 के बाद 12 हुआ, कितना प्लस हुआ 2। 12 के बाद 20 हुआ, कितना प्लस हो गया 8। और 20 के बाद 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर -6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर 5 है, 0 है, 2 है, 8 है और -6 है। कोई क्रम हमको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें संख्याएं हमारी आगे कैसे बढ़ रही हैं। तो गौर करेंगे कि हमारा यहाँ पर 5 है, 10 है, 12 है, 20 है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ छोड़ के हल करेंगे। एक अंक छोड़ के यानी कि 5 से 20 में 10 को छोड़ देंगे, फिर अगले देखेंगे 10 कैसे आया। तो यहाँ पर देखेंगे 5 में गुणे 2 कर दिया, कितना हो गया 10। फिर हम एक अंक छोड़ देंगे, 10 के बाद क्या इधर छोड़ देंगे, यहाँ पर पहुंचेगा 20। तो 10 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 20। तो फिर हम एक अंक छोड़ देंगे, 20 में अगर हम गुणा 2 का कर देंगे क्या हो जाएगा 20 दूना 40। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा 40। देखते हैं 40 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 40 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली संख्या पूछी गई होती है तो क्या करते, 10 के बाद क्या आया, एक अंक छोड़ देंगे, कितना है 12। यहाँ पर कितना प्लस कर दिया 2। ठीक है, 12 के बाद एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ पर आया है 14, क्या प्लस कर दिया 2 प्लस कर दिया। ठीक है, और 14 के बाद इसमें अगली संख्या पूछी जाती है तो क्या करते हैं हम 14 में +2 कर देते, तो अगली संख्या हमारी कितनी आ जाती है 16। ठीक है, लेकिन हमारा यहीं तक पूछा गया है, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमारा 40। तो यही 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।